बट व्हेन यू से फाइनल कॉल से क्या मुराद है? अडियाला जेल की तरफ रुख करेंगे? देखें, मैंने तो कहा, अगर आपने तकरीर सुनी हो, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता फाइनल कॉल क्या होगी। कॉल्स आती रहेंगी, उनमें से कोई भी फाइनल हो जाएगी। ठीक है ना जी। फाइनल का मतलब तो यही होता है कि बस ठीक है, वो फिर डिसाइसिव बात है। गंडापुर साहब कह रहे हैं इसी माह में होगी, इसी माह में इमरान खान साहब फाइनल कॉल देंगे। ये खान का देखें, खान साहब का हुक्म है, अगर वो कहते हैं इसी माह में होगी तो इसी माह में हो जाएगी। हम तैयार हैं सारे। बट डोंट यू थिंक मुसलसल लोगों और अलीना और तैयार हैं। और जो दोस्त सवाबी नहीं आ सके पाकिस्तान में होते हुए, इसमें ओवरसीज का कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो बेचारे जो कर सकते हैं कर रहे हैं। जो नहीं आ सके, मैं उन्हें कहूंगा कि खुदा का नाम है, मतलब बहुत सी जगहों पे हमें हुई है परेशानी, जहाँ पे कई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जो है वो उन्होंने नहीं उस तरीके से रिस्पॉन्ड किया पंजाब में जिस तरह करना चाहिए था। बहुत सी जगहों पे यूथ के प्रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं ऐसे रिस्पॉन्ड किया जहाँ करना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर का ताज है। वो हर औखे वेले में, हर जरूरत के वक्त में, हर हानि में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत तो देखें एक ही है, वो इमरान खान साहब। बाकी पीछे तो कोई क्यादत नहीं, ये तो जिम्मेदार है। खान साहब ने मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी हैं लोगों को। लीडर तो हमारा एक ही है, इमरान खान है। अब जो जिम्मेदारान हैं पीछे, उनको जब भी कभी मुसीबत में कोई जरूरत पड़ी है तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों ने हमेशा फैसिलिटेट किया है, हेल्प की है। अब बहुत सी ग्राउंड रियलिटीज है, उनका इस्तराब भी ठीक है। वो भी यही चाहते हैं हमारी तरह के इमरान खान साहब जल्द अज जल्द बाहर आ जाए। मगर मेरे वो बहन भाई जो हैं वो ये भी समझते होंगे, और बिल्कुल समझते होंगे, उन्हें भी इदराक होगा कि उनसे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर करोड़ हाथ जाने वाले इमरान खान साहब के हैं, जिनमें उनके अजीज रिश्तेदार, दोस्त, अकारिब सब शामिल हैं। वो भी यहाँ पे करोड़ों की तादाद में मौजूद है जो चाहते हैं कि खान साहब जल्द अज जल्द बाहर आ जाए। तो इस तरह जो है वो हर तरीके से है, हर तरफ है। और जो जिम्मेदारान है वो भी ये चाहते हैं कि रोज रोज जो है वो लोगों के सामने में कटारे में खड़े होने की बजाय ये जो जिम्मेदारी है इसको जल्दी से निभाया जाए। मैं दोबारा कहूंगा कि उसमें बहुत तैयारी चाहिए, जिस चीज को आप फाइनल कॉल कहते हैं, और उस तैयारी की हवाले से अब बहस इसलिए खत्म हो जानी चाहिए। और 9 नवंबर को जो आपने स्पेसेस अटेंड की वो बिल्कुल जायज होंगी, उसमें उनके गिले जायज होंगे, उनकी गुफ्तगू जायज होगी। सर, क्योंकि शेख साहब आप कहते हैं प्रोपेगेंडा हो रहा है, आपके सपोर्टर्स और लीडरशिप के दरमियान एक फासला क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन अभी तो क्वेश्चन आपके खुद के सपोर्टर्स कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। आज इमरान खान साहब के बयान ने मेरे ख्याल में बहुत सी कंट्रोवर्सीज खत्म कर दी। इमरान खान साहब ने आज प्रेस से बात की अडियाला में, उन्होंने कह दिया कि जो ऐलान किया गया था वो मेरी मर्जी के मुताबिक किया गया था, मैं खुद तारीख का तयन करूंगा। तो मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब के चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर हैं चाहे पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके लिए खान की ये आवाज जो है ये काफी होनी चाहिए। और उस आवाज के अंदर उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं जल्द कॉल दूंगा और इसी महीने में कॉल दूंगा। यही बात जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने भी की, और मैं ये समझता हूँ कि आज इमरान खान साहब पे उस पर वो लगा दी, अब मोड़ लगा दी। अब जो आपने अगला सवाल किया है कि प्रोपेगेंडा और जो वर्कर उसके दरमियान, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, मैंने उस दिन तकरीर में भी ये कहा कि कैबिनेट मीटिंग्स में, जलसों में, टॉक शोज में ये जो लोग बैठ के हमें मशवरे देते हैं, और वो कौन लोग हैं? कभी ख्वाजा आसिफ बोल रहा है, कौन बोल रहा है? कभी राना सनाउल्लाह बोल रहा है, कौन बोल रहा है? कभी तलाल चौधरी बोल रहा है। और ये लोग हमारी पार्टी के लोगों के हवाले से कह रहे हैं हाँ वो गंडापुर तो आया था और ऐसे करके चला गया। वो कह रहे हैं हाँ जी वो फलाने गंडापुर के या फलाने मिनिस्टर के ताल्लुकात हुकूमत। ये मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये पीडीएम के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं, नून के लोग हैं, और इसके अंदर बहुत से, मैं माजरत के साथ नाराज ना होइएगा, बहुत से मीडिया हाउसेस के कुछ एंकर्स भी हैं जिन्होंने अपने आप को इनके साथ अलाइन किया हुआ है, और वो मुसलसल उस प्रोपेगेंडे को हैमर करते रहते हैं लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करने के लिए और वो फासला पैदा करने के लिए। और इसलिए मैंने कहा तकरीर में, और बड़ा वाज़ेह कहा कि ये वो लोग जो हैं जो अपने घरों में बैठे हैं, कैबिनेट मीटिंग्स में बैठे हैं, जलसों में बैठे हैं, टॉक शोज में रात को आते हैं, ये कौन लोग हैं? ये नून लीग के लोग हैं, ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं। ये मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा थ्रू प्रेस, थ्रू सर्टेन फ्यू एंकर्स, नॉट एवरीबॉडी, एंड ऑन टॉक शोज एंड अपने जलसों में कहानियां सुनाते हैं ताकि हमारे एक वर्कर को अपने जिम्मेदारान के ऊपर से एतमाद न रहे। तो हमने कहा कि आप उनके प्रोपेगेंडे में मत आए और मत ऐसे बंदों के मशवरे के हवाले से बात करें, क्योंकि हमारे दुश्मन है जो इस वक्त इमरान खान की जिम्मेदारान और इमरान खान के चाहने वालों के दरमियान फासला करना चाहते हैं। उनके मुंह तो देखें वो कौन है।
ये नून लीग के लोग हैं, नून लीग के बंदे, पीपल्स पार्टी के बंदे, क्या ये हमारे खैर खा हो सकते हैं? सर मैंने शुरू में मैंने गुजारिश आपसे यही की थी कि अगर ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा अगर वो ये कहे कि जी आपके जो फ्रंट बेंचेस हैं, जो आपकी पहली सफ में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे होते हैं, वो 25 से 50% वो कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। राना सनाउल्लाह झूठ बोलता है, वो झूठ बोलते हैं और उनको शर्म आनी चाहिए बात करते हुए, इसलिए कि जो 9 मई से लेकर 8 फरवरी तक पहुंचा, 8 फरवरी से लेकर आज तक इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहा। और मैं फर्स्ट रो में नहीं बैठता हूं, मैं आपको ये भी बता दूं, मगर जितने बड़े बंदे बैठते हैं मैं उनके हवाले से कह सकता हूं कि उनके मोहब्बत के इम्तिहान की जरूरत नहीं है। हर जगह पे मौजूद रहे हैं, हर जलसे में हर जगह पे मौजूद रहे हैं। अगर गैर मौजूदगी थी तो सिर्फ खान के हुक्म पे थी और वो 26वीं तरमीम के हवाले से थी, और वो कह कह के थक गए हैं। ये जान के बंदे हमले बने हुए हैं, इनको समझ नहीं आती। जब खान ने कह दिया कि आपने रुपोश होना है तो रुपोश होना है, बात खत्म हो गई। हमारे लिए खान के हुक्म से बढ़ के हुक्म कोई नहीं है। मगर उससे पहले जितनी भी मोबिलाइजेशन हुई हैं, कहां ये लोग नहीं थे। शेर अफजल साहब हमारे भाई हैं और 9 नवंबर को सवाबी में हमारे साथ मौजूद थे, मेरे साथ भी बैठे रहे। और उसके बाद क्योंकि वो थोड़ा सा उनको यहाँ पे हकला इंटरचेंज पे वो मज़ामत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो लेट पहुंचे, तो ही वाज देयर एंड ही इज पार्ट ऑफ ऑल द लाइमल एंड ही इज पार्ट ऑफ द, अपने हल्के से बंदे बिल्कुल लेके आएंगे, अपने इलाके से बंदे लेके आएंगे, क्यों नहीं लेके आएंगे। राइट शेख साहब, आपने अपनी स्पीच में 9 नवंबर को आपने कहा कि एक तो एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, विच इज गुड। आप कहते हैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ आपने यकीनी बनाना है, जमहूरियत की बहाली चाहते हैं। अच्छा, ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा। अगर आप मेरी तकरीर सुने तो मैंने कहा इमरान खान साहब का पैगाम है। अगर आप इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे जी उनका बयान पढ़े तो आपने बिल्कुल आपने उनको उनकी बात ही रिएटरेट आपने अपने तकरीर के कोट की और तकरीर में कहा कि फौज हमारा कौमी असासा है, हमारा हदफ किसी इदारे के खिलाफ एहतजाज करना बिल्कुल नहीं है। हमारा हदफ जो है वो जमहूरियत की बहाली, अदलिया की आजादी, जो सो ऑन, वो आपने सुना मैंने क्या। राइट लेकिन मैं शेख साहब ये जरूर पूछना चाहूंगी, आप कहते हैं कि आपने उसी तकरीर के दौरान कहा था कि मत मशवरे दो घर में बैठकर, मत मशवरे दो अपने सोफों पर बैठकर, हमारे साथ शामिल हो, मैदान में शामिल हो, फील्ड में शामिल हो, जहां तुम्हें फस्तायत का सामना करना पड़े, जहां तुम्हें टियर गैस और बुलेट्स, रबर बुलेट्स का सामना कर। ये किसकी तरफ इशारा था? वैसे मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों ने अपनी तरफ ये इशारा समझा, मैं बड़ी के साथ कहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल गलत समझा। और ये तनकीद जो मैंने सारी देखी है, तो आप बता दें कि किसकी तरफ इशारा था ये। यू आर द, मुझे जरा बोलने देंगी तो, यू आर द फर्स्ट वन टू क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी गुड। आई वांटेड कि आप मुझसे पूछें। मेरी बहन, हमने करोड़ वोट लिए हैं पंजाब से, करोड़ वोट लिए, ठीक है जी। अब मैंने 2.25 लाख से ज्यादा वोट मैंने अपने हल्के में लिए। मेरे साथ वाले हल्के में 1.5 लाख और फिर साथ वाले हल्के में 1,70,80,000 वोट एमएनए साहब ने लिए। और अगर हम सिर्फ 3 एमएनए बना लें तो वो भी 5.5 लाख के करीब लगभग बन जाता है इस तादाद में। लाहौर में कितने वो हारे जीते लोगों की, और पंजाब से कितनी तादाद आई यहाँ पे सवाबी। तो मुझे बड़ा गिला रहा उन दोस्तों से कि जो हमें मशवरे जरूर देते हैं, फोन करते हैं, फिर रो पड़ते हैं कि खान को कब रिहा कराना। और फिर जब हम कहते हैं कि आओ हमारे साथ चलो, मतलब है कि अगर आपने लाहौर से नहीं आना हमारे साथ, आपने इस्लामाबाद से नहीं आना सवाबी के जलसे में,